गुड आफ्टरनून। आज की प्रेस गोष्ठी में हम आपके ध्यान आकृष्ट करेंगे कि किस तरह से जैसे अफीम की सपना में उसके आड़ में लगातार मोदी सरकार किस तरह से जनता के ऊपर, गरीब लोग के ऊपर वार कर रही है और किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया और मीडिया के जो है अंधकार में रखते हुए कुछ ऐसे कुत्सित काम किए हैं, उसके 4-5 उदाहरण हम आपको देंगे। पहले तो ये सरकार कैशलेस जपने वाली सरकार, ये कहते हैं कि जनता का माल अपना, कैशलेस जपना, जनता का माल अपना। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, मोदी सरकार जिस बेरहमी से जनता के ऊपर वॉर कर रही है, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि आपको मालूम होगा कि इस देश में बच्चे लोग के लिए HIV की दवाई जो है बंद हो चुकी है। मोदी सरकार ने इस HIV के दवाई बनाने वाली एक कंपनी 2014 से पैसे देने बंद किए, और जो सरकार अगर बच्चे के दवाई के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकती है, दवाई का नाम है लोपिनावीर, एक सिरप होता है और एक HIV के बच्चों के लिए एक खास दवाई है, और 2014 से मोदी सरकार ने, क्योंकि उन्होंने पैसे के आवंटन नहीं किए थे, तो इस दवाई की सप्लाई भी बंद हो गई। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत के अनेक बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया, दे रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा है कि आपको एक मिनिमम डिपॉजिट यदि आपके अकाउंट में नहीं रहेगा तो उस पर आपको चार्जेस लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 रुपये, शहरी क्षेत्र में 5,000 रुपये और सेमी अर्बन क्षेत्र में अलग अलग के इसके जो है मापदंड हैं। आपको मालूम होगा कि 26 करोड़ के जनधन योजना के अकाउंट खुले गए थे, उसमें 25% जीरो बैलेंस के अकाउंट है। तो मोदी जी ने तो ये इस देश के सबसे गरीब और सबसे मजबूर जनता को ये एक शाप दिया है कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं रहेगा तो आपको मिनिमम चार्जेस आपके अकाउंट से काटे जाएंगे। उसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में तो आप सब लोग परिचित हैं कि अगर 4 ट्रांजैक्शन के बाद अगर बैंक से आप 4 बार पैसे निकालते हैं, तो यदि आप 5वीं बार अगर 100 रुपये निकालेंगे तो आपको 150 रुपये के जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन फी भरने पड़ेंगे। इस चुनावी माहौल में मोदी जी ने इसी तरह के, एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने उसके बारे में आपको ध्यान आकृष्ट किया ही है। दूसरा चिंता की विषय कि IRDA ने एक सर्कुलर निर्गत किया है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण संस्थान IRDA, जिसका परम काम है कि वो उपभोक्ताओं का हितों को सुरक्षित रखे। अब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस देश में जिस तरह से RBI ने पूरी तरह से जो है निजी बैंक और बैंकों के हित के लिए और उपभोक्ता के अनहित के लिए जिस तरह से काम चल रही है, उसी तरह से IRDA ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया से ये भी बात कम से कम ज़्यादा प्रकाशित नहीं हुई थी कि 2014 से लेके 2015 में जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इस देश में सबसे ज़्यादा
अगर बीमा कोई भी व्यक्ति लेता है, गाड़ी का हो या मोटरसाइकिल का हो या स्कूटर का हो, वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 40% से लेके 100% 2 साल के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक व्यापक इंश्योरेंस इस देश में हम सब लोग लेते हैं। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा। 2 पहिए वाली 175 सीसी से 150 सीसी 2014 में 540 रुपए के आसपास था, 2016 में 720 रुपए हो गए। यदि आप गाड़ी 1000 सीसी से 1500 सीसी की गाड़ी अगर आप देखेंगे, लगभग 1600 रुपए से 2350 रुपए तक इसकी बढ़ोतरी हो चुकी है। हर तरफ से, हर तरीके से सिर्फ कुछ पूंजीपति उनके खास मित्रों को जो फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने यह पूरा जो है कार्यक्रम शुरू किया है। जब हम बीमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि फसल बीमा योजना में भी मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने उसको पूरी तरह उसकी पूरी निजीकरण उन्होंने की। अब यह भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, क्योंकि जितनी भी सरकारी जिम्मेवारी है, मोदी जी की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसलिए है क्योंकि बीमा देना, फसल बीमा, उसकी निजीकरण, IRDA में कंपनीज को फायदा करना, इस क्षेत्र में काफी प्राइवेट कंपनीज भी हैं। बैंकों में ट्रांजैक्शन टैक्स और मिनिमम डिपॉजिट टैक्स लेना, HDFC से लेकर, और एक अच्छा उदाहरण HDFC और एक्सिस बैंक और अनेक बैंक हैं। एक बैंक का 15,000 करोड़ का नफा है, तो एक तरफ विजय माल्या जी का नेगेटिव बैलेंस के लिए कोई चिंता नहीं है, पूरी लाल कालीन बिछा करके उनको विदेश भेजने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था करने वाली सरकार सिर्फ गरीब के अकाउंट पर जो है ट्रांजैक्शन और मिनिमम बैलेंस वाली जो है कर लागू कर रहे हैं। ये 3 बात हो गई। चौथी बात, गुपचुप मोदी जी ने इस बजट में 4,500 करोड़ की जो सब्सिडी थी चीनी के आवंटन में, उन्होंने उसको खत्म किया। पहले भारत सरकार हर एक प्रदेश को अपने PDS जन वितरण प्रणाली दुकान में 18 रुपए 50 पैसे की सब्सिडी देती थी, जो UPA सरकार ने 2012 में शुरू किया था। आमतौर से चीनी का दाम पर किलो 35 और 40 रुपए के बीच में है। तो जब ये चीनी इस देश के अलग अलग जगह पर पहुंचती थी तो राज्य सरकार उस चीनी को कभी 14 रुपए, कभी 20 रुपए के दाम पर गरीब लोग को जो है, BPL लोग को जो है आवंटित करती थी। 1 अप्रैल से मोदी जी ने इस सुविधा को खत्म कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस देश में किसी भी गरीब आदमी को अब चीनी जो है 20 रुपए, 18 और 15 और 20 रुपए के बीच में किसी को नहीं मिलेगा। वो जो मार्केट रेट है, मार्केट के आधार पर, क्योंकि मोदी जी की ये विश्वास है कि उनकी झूठी झूठी मीठी मीठी बातें की चाशनी पी करके आप अपने पेट भर सकते हैं। बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी ये जनता को ये स्पष्ट रूप से ये कभी नहीं बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने लगातार आम जनता की सुविधा, समाज कल्याण क्षेत्र में, उसके उदाहरण में पहले से भी बहुत दी जा चुकी है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आंगनवाड़ी से लेकर 50% कटौती से लेकर अनेक वैसे कार्यक्रम हैं। लेकिन एक लास्ट में एक चीज हम आपको जरूर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। LPG गैस के बारे में बहुत चर्चा हुई है, लेकिन आपको मालूम है कि LPG गैस में करीब 60%, जब से 32 महीने से, जब से मोदी सरकार आया है, 60% बढ़ोतरी हुई है गैस के दामों में।
जब 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी तो स्मृति ईरानी जी, पूरे महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा रोड पर उतर आए और बोले कि यह बर्दाश्त किसी तरह से नहीं की जाएगी। देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने एक आंदोलन छेड़ने की कोशिश की सिर्फ 2 रुपए की बढ़ोतरी पर। आज जब 271 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, दे हैव इंक्रीज द प्राइस बाय 271 रुपीज। द कंट्री कंटिन्यूज टू बी fooled by issues of pseudo-nationalism, issues which will be emotive to the people. And that is why in the past 32 months, we continue to see a government which is only catering to emotional issues and lying and telling half-truths. Because the real fact is that the people of this country are in a much, much worse position than when they were in 2014. A government which cannot provide medicine to children for HIV, a government which will continuously increase the insurance cost to the lower middle class and the middle class, the government which will continuously cut all support for socially important sectors which impact the weakest and the middle class, has continued to fool this country. तो सबके साथ सबका विकास नहीं है, सबको एक साथ में विनाश। ये मोदी जी का असली नारा होना चाहिए, सबको एक साथ में सबका विनाश। धन्यवाद। नहीं, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास होना था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली वापस आने का समय वही तय किया। तो ये मोदी जी बता सकते हैं कि 4:30 बजे का दिल्ली लौटने का कार्यक्रम क्यों बनाए, उनसे पूछने की आवश्यकता है। जी सर। नहीं तो नहीं, तो ये स्पष्ट रूप से मैं आप सब लोग को ये कहना चाहूंगा कि पिछले 33 महीने में लगातार आप और हमारे सब जनता के ध्यान भटका के पूरी तरह से सरकार अपने चुने हुए पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए एक लिखित रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत इस देश में, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। आप देख लीजिएगा कि यह गलती से नहीं हो रहा है। गैस के दाम बढ़ना, HIV के दवाई खत्म होना, आंगनवाड़ी में 50% कटौती, मनरेगा में प्रदेश को पैसा नहीं पहुंचाना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी, मिनिमम डिपॉजिट, ये मोदी जी और बीजेपी और RSS जो है, ये कभी ये किसी के अपने निर्णय नहीं है। ये एक षड्यंत्र है इस देश के खिलाफ कि सभी सुविधा आप देख लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण। इनको बीजेपी और RSS को जिस तरह से निम्न वर्ग और मध्य निम्न वर्ग के खिलाफ जो है इनकी जो मंशा है, वो स्पष्ट रूप से इनकी नीति में दिखाई दे रही है। परंतु जिस तरह से हम लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और जो, क्योंकि टीवी कवरेज या मीडिया कवरेज में बाकी भावुक बातें जो सामने आ जाती है, तो इतने महत्वपूर्ण बात 5 साल 2019 में अगर हम रोड को पीछे अगर 2014 को देखेंगे तो आपको मालूम पहचान में नहीं आएगा कि ये भारत कब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कब बना, आपको समझ में भी नहीं आएगा। सॉरी, 2019 में। ये वर्तमान स्थिति है इस देश का। यस।
No, there are two main reasons. The first reason is Amit Shah told all the members of parliament, Amit Shah ji, sorry, told all MPs of Uttar Pradesh that if you get less than 2 seats or 3 seats, you will be accountable and we will take action against you. So I believe Prime Minister was also told the same thing, and he's also scared that he may not win any more than 2 seats or 1 seat from his constituency. So he's responding to Amit Shah ji's threat, first one. अमित शाह जी ने चेतावनी दिया था सभी सांसद को कि अगर आपसे 3 सीट आप जीतेंगे नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तो उसी डर के मारे प्रधानमंत्री जी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। पहली बात यह है। हाँ, दूसरा कारण क्या है कि बीजेपी में तो मंत्रिमंडल में आप देख लीजिए दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर किसी बच्चे से पूछिएगा विदेश मंत्री कौन है, वो बोलेंगे नरेंद्र मोदी है। बोलेंगे कि गृह मंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। रक्षा मंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। सांसद के नाम अता पता ही नहीं है। तो ये वन मैन शो है, उसका रिफ्लेक्शन है। बट पहला प्रमुख कारण है कि मोदी जी को थोड़ा सा डर लगा है अमित शाह के बयान से, तो इसलिए वो अपने इज्जत बचाने के लिए कैंप कर रहे हैं।